नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस लाला दानी ब्रेकिंग एडियो न्यूज़ में आपका स्वागत करता है। हम आपको आज एक ऐसे मसले से रूबरू कराते हैं जो थोड़ा सा हटके है, लेकिन सबके जीवन से इसका ताल्लुक है। हमारे जीवन में बीमार नाम सुनते ही डॉक्टर मन मस्तिष्क में कौंधने लगता है। ठीक उसके बाद आता है मेडिकल स्टोर का नाम। इन दिनों कोरोना काल के बाद जो हालात डॉक्टर और मेडिकल स्टोर की तस्वीर बयां करते हैं वो हैरान करने वाले हैं। सर्वे के मुताबिक वर्तमान समय में सबसे सफल व्यापार अगर कोई है तो वो है डॉक्टरी का पेशा। अब लोग इसे सेवा का नाम न लें तो बेहतर ही होगा। कहा जाता है कि डॉक्टर फरिश्ते का रूप होता है। अब हम इसे फरिश्ते का रूप था कहें, क्योंकि वह डॉक्टर थोड़ा भी अगर मशहूर होता है उसे अपनी क्लिनिक चलाना तय है। वो अपने नर्सिंग होम चला देगा ही। अब हम आपको बताते चले कि इतनी तरक्की, इतना धन आता कहां से है। एक डॉक्टर अपना क्लिनिक चलाता है, चलाते चलाते अगले पायदान पर पहुंचते ही नर्सिंग होम बनाने लगता है। इस कार्य के लिए उन्हें करोड़ों रुपए की आवश्यकता होती है। अब ये रकम आएगी कहां से? ये अपनी प्रॉपर्टी वगैरह दिखा करके, ये अपना जो एजुकेशन वगैरह दिखा करके बैंक से लोन लेते हैं। फिर डॉक्टर अपनी ख्याति के अनुसार बाजार से भी लोन लेता है। सवाल यह है कि इतनी कमाई आएगी कैसे, कहां से आएगी? हम आपको बताते चलें कि हमारी तहकीकात बताती है कि ऐसे हॉस्पिटल, मल्टी हॉस्पिटल, न जाने किन किन उपाधियों से सुसज्जित करते हैं अपने हॉस्पिटल को। जितने विभाग उतने डॉक्टर रखे जाते हैं। यहां से खेल शुरू होता है। हॉस्पिटल हो या नर्सिंग होम हो, उसका संचालक वो अपने सभी डॉक्टरों को, उनके यहाँ जो काम करते हैं, उन्हें साफ तौर पर ताकीद करता है कि 24 घंटे में उन्हें ज्यादा से ज्यादा मरीज देखने होंगे, अटेंड करने होंगे। कम समय में ज्यादा मरीजों को अटेंड करना होगा, ज्यादा से ज्यादा लैब टेस्टिंग करानी होगी, ज्यादा से ज्यादा एक्सरेज करवानी होगी, ज्यादा से ज्यादा सोनोग्राफी करवानी होगी, ज्यादा से ज्यादा ईसीजी करानी होगी। जो उनके यहाँ उपलब्ध हैं या नहीं भी हैं तो वहां उस मरीज को भेजा जाएगा जहां उन्हें कमीशन आए। साफ तौर पर संचालक के द्वारा निर्देश रहता है कि उनकी पर्सनल मीटिंग में ये सब बातें उन्हें बताई जाती हैं। संचालक द्वारा कहा जाता है सबको टारगेट पूरा करना ही होगा। आप खुद सोचिए कि हॉस्पिटल, मल्टी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम के खर्च, ईएमआई और डॉक्टरों की तनख्वाह, स्टाफ का पेमेंट आदि खर्च के बाद संचालक की कमाई, ये कहां से आते हैं? एक मरीज की मेहनत की कमाई से वसूला जाता है। अगर कोई मरीज बीमार है तो अपने इलाज के लिए कर्ज लेगा, गिरवी रखेगा, जमीन जायदाद बेचेगा, जेवरात बेचेगा, तब जाकर के ये मरीज जो है अपना इलाज करा पाता है। हम आपको बताएं कि इन्हीं पैसों से आलिशान नामी गिरामी हॉस्पिटल व डॉक्टर इसे चलाते हैं और नामी गिरामी कहलाते हैं। हम आपको बताते चलें कि इसके पीछे छुपे एक बहुत बड़ा रहस्य है। वो रहस्य है मेडिकल स्टोर। ज्यादातर हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में उनके खुद के मेडिकल स्टोर्स होते हैं। जिनके खुद के मेडिकल स्टोर्स होते हैं वो बाहरी दवा बिल्कुल नहीं लिखते। फिर भी ज्यादातर डॉक्टर, या ये कहें कि झोला छाप डॉक्टर, ये मेडिकल स्टोर से संबंधित होते हैं। इन मेडिकल स्टोर की कमाई अफराद होती है। प्रिंट रेट से बहुत कम दाम पर इन्हें दवाइयां मिलती हैं। दवाइयों के जानकार का कहना है कि उनको रेट में पकड़ पाना मुश्किल होता है। ड्रग इंस्पेक्टर कहता है कि हमें मूल्य से मतलब नहीं, हम दवाई की सत्यता और समय पर ध्यान देते हैं। कोरोना काल में तो मेडिकल स्टोर वालों ने ताबड़तोड़ कमाई की। दवाई की सप्लाई बाजी होने से मूल्य आसमान पर थे। इम्यूनिटी बूस्टर का तो मानो दौर चल पड़ा था। हर मेडिकल स्टोर सैनिटाइजर, इम्यूनिटी बूस्ट, मास्क, ऐसे न जाने कितनी दवाइयां सामने रखने लगे थे जैसे सब्जी भाजी की दुकान हो। जिला महासमुंद में मेडिकल स्टोर एक महामारी की तरह पैर पसार रहा है। सर्वप्रथम तो हम यह बताते चले कि यह जो प्रोफेशन है वो बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है। हम आपको यह भी बताते चले कि बसना ब्लॉक के बंसुला गांव में संचालित साव मेडिकल स्टोर का कारनामा, संचालक डमरूधर साव मेडिकल स्टोर के पीछे क्लिनिक चलाता है। बाकायदा वो अपने मेडिकल स्टोर के पीछे में बेड लगा रखा है और वहां पर वो सिरिंज से लेकर के, ब्लड से लेकर के सारे ऐसे काम करता है जो उसे नहीं करने चाहिए। शासकीय सप्लाई की दवाइयों का उपयोग भी करता है तथा उड़ीसा मार्ग में होने के कारण प्रतिबंधित दवाएं बेचता है, नशीली सिरप खुला बेचता है। हमें मिली जानकारी के अनुसार एक मेडिकल स्टोर के संचालक, जिसके बारे में आपको बताते हैं, बसरा से सटा हुआ एक गांव है,
बिल्कुल बिल्कुल सटा हुआ गांव है बंसुला। वहां का मेडिकल स्टोर का संचालक डमरूधर साव, जो बिना डिग्री के इलाज करता है, उसके इलाज से नजदीक के गांव का व्यक्ति मौत के मुंह में जा चुका था। मामला यह है कि ग्राम दूधीपाली निवासी श्रवण बारिक के इलाज के लिए डमरूधर साव के यहाँ उनके घर वालों ने उसे लाया। डमरूधर साव ने उस मरीज को देखा और अपने ही पैथोलॉजी, जो उसकी मिसेस उसे, उसकी घर वाली उसे संचालित करती है, वहां भेजा। वहां के रिपोर्ट के आधार पर डमरूधर साहू ने इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाते ही मरीज मरणासन अवस्था में जा गया। उक्त मरीज का नाम श्रवण कुमार बारिक है। आनंद फानन में राजधानी रायपुर के HM हॉस्पिटल ले जाया गया। 5 दिन उसे ICU में रखने के बाद उसे थोड़ी अस्वस्थता आई और 90,000 का उस किसान को खर्च जो है अपने से वहन करना पड़ा। हम आपको बताते चले कि वह मरीज आज भी अस्वस्थ है। ये उसकी एक वीडियो देखिए। तो आप डॉक्टर डमरू से मिले कि नहीं? मिले के मैं उसके पास इतना दिन से नहीं गया हूँ मिलने। वो तो पूरा एक दिन नहीं रहने से पूरा खत्म हो गया था। मतलब एकदम सीरियस कंडीशन में एकदम सीरियस करने यहाँ घर से पूरा होश बुड़ गया था, होश नहीं था घरे से। हाँ। और रायपुर एक दिन पीछे पड़ जा रहे थे, खत्म हो गया। कौन हॉस्पिटल में दिखाया रायपुर? तो ऐसा तो वहाँ छोटे को आने का कहाँ वहाँ पर अच्छा हुआ। और कितना साल का है बच्चा? कौन किसको दिखाया था? बच्चा है अस्पताल में? नहीं, जिसका इलाज किया था वो, उसका उम्र कितना है? मैं हूँ। आपका था? हाँ। आपके साथ ऐसा हुआ था? हाँ। अरे बाप रे। आप क्या लिखते हैं? बारी। नहीं, पूरा नाम? श्रवण कुमार बारी। श्रवण कुमार बारी। आपका इलाज किया था? हाँ। कैसे खेल लिए हो? मतलब बेहोशी की हालत में पूरा 5 दिन ICU में थे। हाँ। कौन सा हॉस्पिटल लेके गए थे भैया? HM रायपुर रिंग रोड में है। HM हॉस्पिटल रिंग रोड में। हाँ। नमस्कार जी। अब हम आपको बताते चले कि उक्त पैथोलॉजी भी डमरूधर साव का है, जिसे उनकी पत्नी चलाती हैं। श्रद्धा पैथोलॉजी के नाम से यह पैथोलॉजी जो है बंसुला में ही संचालित है। हैरत होता है कि शहर बसना से लगा हुआ यह गांव, जहां मेडिकल, डॉक्टर व पैथोलॉजी इस तरह अवैध रूप से धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं, ये डॉक्टर ही नहीं मौत के सौदागर हैं। ये डॉक्टर ही नहीं मौत के सौदागर हैं। हम आपको बताते चलें कि मेडिकल स्टोर चलाने के लिए फार्मासिस्ट की डिग्री आवश्यक पड़ती है। इस डिग्री के बगैर आप मेडिकल स्टोर नहीं चला सकते। और पैथोलॉजी के लिए DMLT या BMLT की डिग्री आवश्यक होती है। आपको ये वीडियो दिखाते हैं जो डमरूधर साव अपने मेडिकल में ही डॉक्टरी करता है। देखिए इन सबूतों के साथ, सूत्रों के हवाले से। आपको ये भी बताते चलें सूत्रों के हवाले से कि पिछले महीने इनकी मेडिकल में जांच हेतु जिले के ड्रग इंस्पेक्टर भारद्वाज आए थे। उन्होंने इस मेडिकल में अक्षमनीय गलतियां पाई। एक्सपायरी दवाइयां, नॉट फॉर सेल दवाइयां, सरकारी सप्लाई की दवाइयां, नशीली सिरप, इंजेक्शंस नशीले, जो अपराध की श्रेणी में आते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर ने यह भी देखा कि डमरूधर साव मेडिकल में ही बेड लगाकर प्रैक्टिस करता है। इन सब के बावजूद ड्रग इंस्पेक्टर ने इन पर कोई कार्रवाई नहीं की। कहा जाता है कि इस ड्रग इंस्पेक्टर ने एक बड़ी रकम ली और आइंदा न करने की हिदायत देते हुए वो यहां से चला गया। प्रश्न यह है कि इन पर कार्रवाई करेगा कौन? क्या छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता ऐसे डॉक्टर रूपी हैवान के हाथों धन और जन दोनों गंवाते रहेंगे? हम आपको ये भी बताते चलें कि शासकीय अस्पतालों ने अपना अस्तित्व तो खोया ही खोया है, साथ में विश्वास भी फर्क हो दिया है। यहाँ इलाज अच्छा होगा भी तो मरीज को यकीन नहीं होता। डॉक्टर और इलाज के लिए कहा जाता है कि विश्वासम फलदायकम। छत्तीसगढ़ की जनता का हाल यह है कि किसी बड़े अस्पताल में इलाज कराना है तो पैसे चाहिए, या पैसे अगर कम है तो ऐसे ही लोगों से आपको इलाज कराना पड़ेगा। एक तरफ कुआं है तो दूसरे तरफ खाई। मरीज पर तो शामत दोनों तरफ से आई। कैमरा पर्सन अल्तमस हारिस के साथ मैं अनीस लालादानी।